हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सभी लोगों का। तो आ चुका हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और देन इसके पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा उसको आप सेल किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से वेज हैं जिनसे आप उनसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम कह सकते हो, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम कह सकते हो, बट उसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है विदाउट मेहनत आपने चीज़ मिल जाएगी। तो आप अगर आप सोच रहे हैं विदाउट मेहनत मिल जाएगी तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके उसको सेल करना चाहते हैं तो आप आए वीडियो को वॉच करें और कंप्लीट वॉच करें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ज़रूर। सही है, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से एआई का यूज़ करूँगा और क्या चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा बनाना। से सबसे पहले तो बल्कि इससे पहले हम आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसे आप फिजिकल सेल नहीं करते हो, आप ऑनलाइन सेल करते हो, किसी को भी बेच सकते हो आप, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सही है। इस तरीके से इसमें चीजें कौन कौन सी आती हैं, जो तीन चीजें जिनके बारे में मैंने रिसर्च करी है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी उसी पे काम करो तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी खुद की थीम्स या प्लगइन्स या फिर ऐसे कोई एक्सटेंशंस बनाओ और उसे सेल आउट कर एज ए डिजिटल प्रोडक्ट। दूसरी चीज आप अपनी ई बुक, कोई ईमेल टेम्पलेट्स या फिर ऐसी जो चीजें होती हैं आप बनाओ। सही है। नंबर थर्ड चीज, आप कैनवा के टेम्पलेट्स बना सकते हो। आप जो है फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो के टेम्पलेट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, आप वो बना के सेल आउट कर सकते हो एज अ डिजिटल प्रोडक्ट से। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपको जितना सेल करना है आप उतना कर सकते हो। ना आपका स्टॉक आउट होता है इसमें, आपने किसी चीज की टेंशन नहीं। आपने सिर्फ एक चीज अपलोड कर दी है या नहीं है, वो लाइफ टाइम में जब भी कोई भी खरीदेगा आपको उसके कमीशन या फिर आपको पैसे मिल जाएंगे खरीदने खरीदने के ऊपर। सही है। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा ई बुक के ऊपर। सही है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, और जो मुझे आती है, जो चीज़ मैंने खुद ट्राई करी है सीखने के लिए, वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो है वो ई बुक के ऊपर ट्राई किया था, तो मैं भी आपको ई बुक के ऊपर ही सिखा रहा हूँ। सही है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो थोड़ी मुश्किल है, जैसे वेबसाइट की थीम वगैरह बना के सेल आउट करना, प्लगइन्स बना के सेल आउट करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। और इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि आप फौरन से बैठो और कर लो ना, तो ये सीन नहीं है। इस वजह से मैंने जो टॉपिक लिया है वो ई बुक के ऊपर है। अच्छा, ई बुक में होता क्या है, एक डिजिटल बुक होती है और एक फिजिकल बुक होती है। सही है। तो डिजिटल बुक ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ सकते हो, उसे परचेज कर सकते हो वहाँ से। सही है। और फिजिकल बुक आपने किसी स्टोर पे जाना पड़ेगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर, वहाँ से परचेज करना पड़ेगा। तो हम बनाने जा रहे हैं ई बुक। सही है। जिसके अंदर मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सही है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं आजकल, क्योंकि दौर ही ऐसा है। सही। तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा बाकी टॉपिक्स के रिलेटेड। आप फाइनेंस के ऊपर भी बना सकते हो, आप मोटिवेशनल भी बना सकते हो, आप ऐसी चीज़ों पे भी बना सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कौन सा एआई यूज़ कर रहा हूँ। मैं डीप सीक एआई यूज़ कर रहा हूँ, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ और गूगल डॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तीन चीज़ें मैं भी आपको इस वीडियो में यूज़ करना सिखाऊंगा, और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने कोई इतना अच्छा खासा कोई प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। मैंने सिंपल जो रोमन इंग्लिश कहते हैं या फिर इंग्लिश में बोलो जो भी कह सकते हो आप, उसमें देखो मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज ई बुक फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। सही है। और ये नीड वेल इंफॉर्मेटिव और ये सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल सके। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं पूरा के पूरा डीप सीक के ऊपर रिलाई क्यों नहीं कर रहा। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। सही। बट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मैंने बहुत बार ट्राई किया इस पर बनाने का, बट मेरे से नहीं बन पा रहा था। बार बार इसका सर्वर डाउन या सर्वर बिजी का एरर आ जाता है। तो इस वजह से मुझे मजबूरन चैट जीपीटी पे जाना पड़ा। अदरवाइज चैट जीपीटी से अच्छा रिजल्ट मुझे इसमें मिल रहा है, ई बुक के हवाले से या फिर किसी भी कंटेंट की रिसर्च के हवाले से। आई प्रेफर डीप सीक। हाँ, बट इसमें सिक्योरिटी का कुछ इशू है या नहीं है इसका मुझे नहीं पता। सही। क्योंकि चाइना की चीज़, अब आप इस पे रिलाई करो नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो मेरे फेक अकाउंट से लॉगिन किया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना। सही है। तो
यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करके इसको प्रॉम्प्ट दिया है, सिंपल एक सही है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं है, बट जो चीज़ है वो पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे चाहिए एट द एंड। तो अब इसने जो मैंने टाइटल दिया था उसको थोड़ा सा अलग करके लिखा है, स्ट्रेस फ्री लिविंग, योर अल्टीमेट गाइड टू ओवरकमिंग स्ट्रेस विद जॉय एंड पर्पस। तो बात तो वही है जो मैंने इसको टॉपिक दिया था, बट इसने बहुत बड़ा टॉपिक लिख दिया है। हमें इतना बड़ा टॉपिक नहीं चाहिए गाइस, हमें शॉर्ट टॉपिक पे बनाना है, ना कि इतने बड़े टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ भाई इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो फालतू की चीज़ आप बेचो और पढ़े। हाँ, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगा आप उसको जितने प्राइस में सेल करना चाहो कर सकते हो। जितना आपने उसमें मेहनत करनी है आप करो, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब मान लो आप मेरी बात से, इससे आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी डेवलपमेंट होती है, सही है। बट क्योंकि मैं आपको एआई के जरिए सिखा रहा हूँ तो इस वजह से मैं इतना लंबा चौड़ा टाइटल वगैरह प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि एआई का कंटेंट आपने पता है किस तरह से रखा होता है, उसमें ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इसको मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके बाद इसने रिजल्ट में क्या दिया मुझे, इसने मुझे रिजल्ट में एक ई बुक का टाइटल दिया है, एक सब टाइटल दिया है और एक स्ट्रक्चर एंड चैप्टर ब्रेकडाउन इसने मुझे दे दिया है। अब इसको जो मैंने टोन बोली थी जिसमें लिखने को और जो सारी चीज़ें मैंने इसको मेंशन करी थी, इसने वही चीज़ मुझे बताई है कि इसमें फ्रेंडली और मोटिवेशनल एंड एक्शन ओरिएंटेड और एक्सप्लिसिट भी चीज़ें हैं वो इसने मेंशन कर दी हैं, सही है। तो ये इसके बारे में इसने पूरा एक वो दिया है ओवरव्यू कि भाई जो आपकी ई बुक है वो इस पे डिपेंड करेगी, इसी क्राइटेरिया के बेस पे। ठीक है। अब इसके बाद उसने मुझे एक इंट्रोडक्शन लिखने को दिया है, लेकिन इसने लिख के नहीं दिया इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हो। इसने बिल्कुल में मुझे बता दिया है कि ये आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है, क्या इसका पर्पस है और इसका क्या जो है इनको जो भी लिखा है एक्सवाइजेड मेरे पढ़ में नहीं आ रहा, सॉरी। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन मैंने आप कर लो उसकी, सही है। और इसने जो चीज़ लिखने को दिया वो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सही है सबसे पहले तो। और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने चैट जीपीटी के ऊपर और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें ये नई चैट खोली है, सही है। और जस्ट मैंने अभी आपको सैंपल देने के लिए इसको मैंने दिया वर्ड प्रॉम्प्ट, इसको मैंने बोला है हेल्प मी टू राइट ई बुक ऑन, वही टॉपिक जो मैंने वहाँ डाला था, सही है। और इसको मैंने बता दिया कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए इसके अंदर, और 5,000 वर्ड्स का मुझे ई चैप्टर चाहिए विथ प्रॉपर हेडिंग एंड फॉर्मेटिंग, सही है। तो इसने मुझे ये मैसेज दे दिया है उसका रिप्लाई, और मैंने इसको फिर आगे से बता दिया जो मुझे इसने टोन वगैरह दी थी, गोल और टोन, तो वो मैंने जो है वो उसको बताई है, तो इसने मुझे ये मैसेज दिया है, सही है। तो बल्कि सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले इसको खुद से बताया है, सही है, कि जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ऊपर वही चीज़, देन फिर मैंने इसको जो चैट डीप सीक ने दिया था वो मेंशन किया। तो उसके बिहाफ पे इसने मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रिप्लाई दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने वही इंट्रोडक्शन जो यहाँ से मुझे मिला था वो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट किया ना, अब देखो इसने एक हुक पॉइंट लिख के दिया है, सही है, और एक पैराग्राफ लिख के दिया है। देन इसके अंदर पर्पस ऑफ दिस जर्नी और इसके अंदर कुछ इसने पॉइंट्स और हेडिंग्स वगैरह लिखे दिए हैं जो कि मुझे सेटिस्फाई कर रही है, सही है। तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा मुझे इंट्रोडक्शन तक, और देन मैं आ जाऊँगा अपने यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा सिंपल। कुछ भी चीज़ आपने चेंज नहीं करनी है, याद रहे आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना, आपने सिंपल इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है, सही है। अगर आप कुछ अपना मैनुअल यानी ह्यूमन टच देना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना ह्यूमनाइज तरीके से लिखो तो वो ज़्यादा बेटर है, सही है, ताकि आपको ज़्यादातर जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो ज़्यादा मिल सके, सही है। जितना अभी मुझे मिल रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा अगर आप खुद से लिखोगे तो आपको उस मूवमेंट पे मिलेगा। देन आता है हमारे पास चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, द साइलेंट थीफ ऑफ जॉय। तो अब इसके अंदर जो है ना इसने मुझे सोर्स भी दिया हुआ है, तो मैं जो है वो सोर्स को भी इसको प्रोवाइड करूंगा ताकि ये मुझे डायरेक्ट दे। अब मैंने यहाँ पर पहले इसको मेंशन कर दिया था, मैं आपको वन बाय वन दूंगा सारी चीज़ें।
तो आप मुझे देना, सही है, इसका आंसर। तो अब मैंने इसको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, तो इसने मुझे इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया। मैं आपके सामने देखो, कोई मेरे पास पेड वाला नहीं है, ये मेरे पास फ्री वाला चल रहा है। अगर आपको दिख रहा हो कहीं से भी कुछ भी, तो आप देख सकते हो भाई, ये मेरा जो है वो फ्री वाला अकाउंट है, पेड नहीं है, सही है। तो सिंपली मैं जो है वो इसको यहाँ पर पब्लिश करूंगा, यानी कि पुश करूंगा, तो इसने मुझे देखो चैप्टर 1 की हेडिंग डाल के दी है। और देन इसने चैप्टर को राइट करना स्टार्ट कर दिया, एज अ आर्टिकल फॉर्मेट में ये मुझे लिख के दे रहा है। बट कोई ना, हमें तो ये इसे ई बुक में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, सही है। अच्छा, तब तक जब तक ये जनरेट हो रहा है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सही है। अब क्या चीज़ है, कभी भी आपने जहाँ से कॉपी किया ना, उसी फॉर्मेटिंग में, उसी स्टाइल के अंदर सारी चीज़ों में नहीं रखना है, सही है। एट द एंड आपने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी लगाना है, यानी कि इंडेक्स। इसके अलावा आपने इसका जो राइटिंग का फॉर्मेट है, यानी कि फॉन्ट स्टाइल है, कहीं पे बोल्ड होना चाहिए, कहीं पे इटैलिक होना चाहिए, कहीं पे कुछ होना चाहिए, वो सब आप अपनी जो नीश है उसके रिलेटेड सेलेक्ट करोगे, सही है। कुछ इमेजेस होंगी जो आप इसमें लगाओगे, जिससे आपकी जो क्या बोलते हैं, ई बुक है, उसका जो लुक है वो थोड़ा सा अमेजिंग हो जाएगा और यूजर इंटरेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसने लिख के दे दिया है, सही है। तो मैं जो है वो इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि भाई यही काम है हमारा, कॉपी पेस्ट। तो हम वही काम कर रहे हैं। सिंपली मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पर मैं आ गया हूँ सेकंड पेज पे। आप देख सकते हो मैंने उस पेज पे काम नहीं किया हुआ है, हालांकि जगह है, बट मैं आ गया हूँ सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इसने यहाँ पर जो है वो ये तो दे दिया है, सही है। अब यहाँ से मैं हूँ हटा लेता हूँ, ये अजीब सा लगेगा वर्ड, इसको सिंपल यहाँ से रहने देते हैं, सही है। इसके अलावा अब यहाँ से आप देखो, ये पैराग्राफ आधा टूट रहा है और यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो इसका कुछ मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, ये सेकंड चीज स्टार्ट हो रही है, तो वो चलेगा। बट यहाँ पर जो है ना, एक पॉइंट देखो पूरा नीचे आ रहा है, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आना है। अब जैसे फन फैक्ट है ना, ये इसके साथ हिस्सा है पूरा, तो आपने इसको जो है पूरा यहाँ से थर्ड जो है इसको नीचे एंटर करना है, ताकि थर्ड पॉइंट डी नीचे आ जाए। देन इसके बाद आपने आ जाना है फिर से नीचे, इधर देख सकते हो आप, थर्ड वाला पॉइंट जो है उसमें आ रहा था, तो मैंने थर्ड वाले को नीचे डाल दिया। देन इसके बाद ये पूरा मेरा डन हो चुका है। देन इसी तरीके से आपने जो है चैप्टर 2 को कॉपी करना है। कॉपी हो जाए भाई, चैप्टर 2, सही है। और वापसी आपने इसको पेस्ट कर देना। जैसे आपको ये चैप्टर मिलेगा, आपने इसको एक कंपाइल करना है और उसकी पूरी एक ई बुक बनानी है, सही है। अब मैं ये सारे चैप्टर्स लिख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिंपल सारा काम करूंगा, आपको एंड में सारी चीज़ें बता दूंगा किस तरीके से हुई है। आपने सिंपल यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, सही है। तो उतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, शॉर्ट में रखना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं इसको करने के बाद, सही। तो गाइस, मैंने जो है वो अपनी ई बुक को कंप्लीट कर लिया है पूरा, और मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको कंप्लीट किया है। जैसे कि पिछले वाली जो पार्ट थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैं उसको इन्हें बनाऊंगा, तो ये चीज़ें मैंने फॉलो करते हुए पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन बाय वन सारे चैप्टर्स को लिख पाया है विद इन 5000 वर्ड्स के करीब करीब, सही है। कम भी सकते, ज़्यादा भी हो सकते, सही है। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें बनाने के बाद जो मेरी पीडीएफ का साइज बन रहा है ना, वो 86 बन रहा है अभी, जिसमें कि टेबल ऑफ कंटेंट शामिल नहीं है। यानी आपने इसमें 2 से 3 पेजेस एक्स्ट्रा लगाने हैं, जिसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, जिसमें आपका कवर आएगा, जिसमें आपका ऑथर का इंट्रोडक्शन आएगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीज़ जो आपने लगानी पड़ेंगी। अब ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा इसमें कैसे लगानी है, सही है? क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने बैठा तो। तो सिंपल सा इसका हल ये है, आप सिंपल सा यूट्यूब पर जाएँगे, सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएँगे।
थंबनेल जनरेट करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। मैं आपको सिंपल मेरा वाला दिखा देता हूँ। मैंने जो ई बुक का कवर सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल सिंपल सा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे लिख के लगा सकता हूँ, कुछ भी इसको चेंज वगैरह कर सकता हूँ, बट ये जो है वो मुझे थोड़ा सा वाइब वाला लग रहा है। इससे रिलेटेड मैं लिखना चाह रहा हूँ ई बुक, उसके हवाले से। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने ई बुक का जो टाइटल है वो यहाँ पर रखा है, स्ट्रेस फ्री लिविंग। सही है। ये मेरी ई बुक का टाइटल हो गया। मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया है। ये रही मेरी पीडीएफ। और मैंने इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह भी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं किया है। सही है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। आप देख सकते हैं जैसे ऊपर नीचे हो रहा है सारी चीज़ें, या आप इसको सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सही, क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट सिंपल समझाने के हद तक बता रहा हूँ। तो इसको मैंने इतना प्रोफेशनल वे में नहीं बनाया, बट आप इसको मोर प्रोफेशनल वे में बना सकते हो। देन बात रही कि मैंने ये चीज़ कैसे जनरेट करी है, तो मैंने ये लियोनार्डो एआई है, इससे जनरेट करी है। आप देख सकते हैं। सही है। और इसका जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने डीप सीक एआई से लिखवाया था। ये रहा इसका प्रॉम्प्ट पूरा। और ये बिल्कुल डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है जिसको एक्यूरेट मैंने कॉपी किया। बस यहाँ पर मैंने स्ट्रेस फ्री लिविंग रहने दिया था, बाकी का जो अपना नेम है वो हटा दिया था। तो उसने जो भी सेंस बनाया एआई ने उसको बना दिया एनिमे के अंदर, या फिर जो आपको उस स्टाइल में बना दिया। यहाँ तक हमारा जो है वो प्रोडक्ट बन चुका है। इसके बाद वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यही प्रोडक्ट को आप सेल किस तरीके से कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप सेल कर सकते हैं, और कितना आप इससे जनरेट कर सकते हैं।